अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरह से अपने लारावेल प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे कि जैसे आप गूगल पे हो, अगर आपका गूगल पे अकाउंट है तो अगर आप किसी अननोन डिवाइस से या किसी अननोन लोकेशन से लॉगिन करते हैं तो आपके पास ईमेल आ जाती है कि आपने अननोन लोकेशन से लॉगिन किया है। ठीक है, तो हम ये अब सेम तरीका लारावेल के अंदर लगाएंगे। ये लोकेशन भी ट्रैक करेगा, ब्राउज़र के बारे में भी बताएगा और यूज़र के बारे में बताएगा कि इसने कब लॉगिन किया या किस तरह से वो आपके पास ईमेल सेंड कर देगा। ठीक है, इसके लिए अलग से आप ये जियो आईपी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर लोकेशन का पता लगाना है। तो इसके लिए हमें एपीआई की चाहिए होती है जो कि हमारे पास नहीं है, तो मैं ये वाला आपको नहीं बताऊंगा। ये जब एडवांस वर्जन कराऊंगा इसका तब आपको बताऊंगा। ये सिंपल सा है। इसमें इस ट्यूटोरियल में सिर्फ हम बिगिनर्स के लिए कर रहे हैं, तो ये ज़रा आसान होगा, इसमें ज़रा कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने इस पे आना है, यहाँ पे ये इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो ये रापा सॉफ्ट इनका ये पैकेज है जिन्होंने लारावेल की बॉयलर प्लेट और लाइव वायर टेबल्स क्रिएट किए थे। ठीक है, तो इन्हीं का हम यूज़ करें, लारावेल ऑथेंटिकेशन लॉग। ठीक है, आपने सबसे पहले आके ये करना है कि इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल कर लेने के बाद अपने यूज़र का जो टेबल होगा जहाँ पे सेव होगा कि कहाँ से हुआ है वो क्रिएट हो जाएगा। ये रन करेंगे कमांड। इसके बाद आपने माइग्रेट करना है तो ये डेटाबेस के अंदर ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद ईमेल की फंक्शनैलिटी ऐड कर लेनी है। ठीक है, ईमेल की फंक्शनैलिटी ऐड होने के बाद फिर आपने ये रन करनी है। इससे होगा कि आपकी कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल बनेगी, कॉन्फ़िग वाले फ़ोल्डर में फ़ाइल बनेगी ऑथेंटिकेशन लॉग की। ठीक है, जिसके अंदर यही चीज़ें होंगी सारी। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, इनमें से क्योंकि हम GUIP यूज़ नहीं करें तो आप ये लोकेशन और इसको जो है आप यहाँ पे फॉल्स कर देंगे इनको। ठीक है, इन दोनों को। और उसके बाद आपने आके नोटिफाइबल और ये ऐड करना है ऑथेंटिकेशन लॉगेबल अपनी यूज़र के मॉडल के अंदर, जैसे हमने ईमेल के लिए किए थे और फॉरगॉट पासवर्ड के लिए किए थे कि यूज़र ये कर सकता है या नहीं। ठीक है, बस ये सिंपल तीन चार चीज़ें। अब सबसे पहले आके इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ से आके मैं रन करूँगा, शायद मेरा ना हो क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ है इसको। ठीक है, हो जाता तो ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। मैंने आके ये इसको स्किप कर देना, इसको इंस्टॉल करना एंड वाले को। ठीक है, यहाँ से आके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये होगा कि हमारी यहाँ पे एक माइग्रेशन क्रिएट हो जाएगी जिसको हम इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी करता हूँ माइग्रेट को, इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे ये टेबल बन गया हमारी डाटाबेस के अंदर। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ब्लॉग में आएंगे, यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन लॉग वाला इसके अंदर ये बन के आ गई। यहाँ पे जो भी डाटा सेव होगा आपका इसमें सेव हुआ करेगा। अब हमने लास्ट ये करना है कि यहाँ से आके, लास्ट तो नहीं, इसको यहाँ से आके कॉपी करना है, ईमेल को हम एक्सेस कर सकें यानी कि ईमेल कर सकें। तो इसके लिए ये इसको एंटर कर देंगे, ये भी ऐड हो गया। और फाइनल आके अपने आप कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल ऐड करनी है कॉन्फ़िग के अंदर। तो उसके लिए आप सिंपली ये रन करेंगे कमांड में आके तो ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, कॉन्फ़िग में आएंगे तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लॉग ये ऐड हुआ। अब हमें कमांड लाइन की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे आके अपने लोकेशन को यहाँ पे आके आपने फॉल्स कर देना है क्योंकि हम GUIP यूज़ नहीं कर रहे। अब आप यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर न्यू डिवाइस से हो तब नोटिफाई करे। ठीक है, अगर लॉगिन फेल्ड हो जाए तब भी नोटिफाई करे, लेकिन यहाँ पे फॉल्स है तो ये नोटिफाई नहीं करेगा कि अगर लॉगिन फेल हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे रहने देते हैं ऐसे ही। ये भी कंप्लीट हो गया। अब आपने फाइनल आके ये करना है कि अपना यूज़र का मॉडल ओपन कर लेंगे। ठीक है, यूज़र के मॉडल के अंदर आके हमने यहाँ पे ऐड करना है फाइनली कि आप ऑथेंटिकेशन लॉगेबल है या नहीं। नोटिफाई भी ऐड करना है क्योंकि नोटिफाई हमारे यहाँ पहले से देख सकते हैं ये ऐड है, तो आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कॉमा डाल के इसको पेस्ट कर दें, राइट क्लिक करके इसकी क्लास इंपोर्ट कर लें जो कि ये वाली है। अब आप यूज़र के मॉडल के ऊपर ऑथेंटिकेशन लॉगेबल होगी, यानी कि अब आप अगर लॉगिन करेंगे तो ये काम करेगा। बस अब आपने आके सिंपल अपना अकाउंट लॉगिन करना है जो कि यहाँ पे पहले से चल रहा है मेरे। यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन रिमेंबर मी, तो यहाँ पे ये चल रहा है। देखें ये ईमेल सेंड हो रही है मुझे। ठीक है, ईमेल सेंड हो गई है। तो यहाँ पे मैंने मेल ट्रैप को कॉन्फ़िगर किया था, ये देखिए ये आ गई इधर। या क्लिक करूँगा तो कह रहा है योर ब्लॉग वेबसाइट अकाउंट लॉग इन फ्रॉम अ न्यू डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे इसने मुझे ईमेल कर दिया। अब अगर क्या होगा कि अगर मैं दोबारा करूँ यहाँ पे, ठीक है 1 2 3 4 5 लॉगिन, तो दोबारा नहीं हुआ क्योंकि मुझे पहले से ही जा चुका है। ये वाली डिवाइस जो मेरी है ये अब ऐड हो चुकी है। कहाँ पे भला, हमारे डाटाबेस के टेबल में। यहाँ पे आके मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखें ये ऐड हुई हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखें 2 दफ़ा इसने ऐड कर दिया क्योंकि मेरा पहले भी हो चुका था, इसने दोबारा भी ऐड कर दिया। लेकिन दोबारा मुझे ईमेल सेंड नहीं की क्योंकि मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो इस तरीके से करके आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी अगर आप नीचे आएंगे तो ये एडवांस तरीका है। ठीक है, इन्होंने जो है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि
लाइव वायर टेबल क्रिएट किया। जैसे ये आप अक्सर वेबसाइट में देखते होंगे कि अगर आप अपने अकाउंट की सेटिंग में जाएँ तो वहाँ पे एक टेबल बना होता है जिसमें बता रहे थे कि आपका आईपी एड्रेस कहाँ से लॉगिन हुआ, ब्राउज़र कौन सा था, फिर कब लॉगिन हुआ था, ये सारा का सारा वहाँ पे पूरा आपका डाटा लिखा आ रहा होता है, ठीक है। तो आप ये करना चाहिए, कर सकते हैं, लेकिन ये मैं खुद अभी नहीं कराऊंगा आपको। जब इसका लारावेल का एडवांस वर्जन स्टार्ट करूँगा, जो कि जिसकी वीडियोस तकरीबन आधे घंटे की एक होगी तकरीबन, वो जब कराऊंगा तब मैं आपको ये इसको कंप्लीट बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना सही है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि आप किस तरह से यूज़र की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं।